कश्मीर के अंदर 370 की जो धारा है वो हटाने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव हो रहे हैं और इसके प्रचार प्रसार के लिए चंद्रशेखर आजाद जी की पार्टी द्वारा जो प्रत्याशी उतारे गए हैं उनके प्रचार प्रसार के लिए चंद्रशेखर आजाद जी 23 और 24 तारीख को वो जम्मू कश्मीर के अंदर मौजूद रहे। और वहीं पर अगर हम चर्चा करें तो जैसे ही चंद्रशेखर आजाद जी जम्मू कश्मीर के अंदर पहुंचे तो वहां पर उनके समर्थक उन्हें एयरपोर्ट पर लेने के लिए पहुंचे और जो दृश्य वहां का था वो देखने लायक था। वहां पर गाड़ियों के काफिलों के साथ वहां पर चंद्रशेखर आजाद जी को लेने के लिए उनके समर्थक पहुंचे, उनके चाहने वाले वहां पर पहुंचे और फूल मालाओं द्वारा भव्य स्वागत चंद्रशेखर आजाद जी का किया गया। उसके बाद लगातार वो रैलियों के अंदर दिखाई दी, बड़ी बड़ी जनसभाएं वहां पर की गई और उन जनसभाओं में जो जन सैलाब उमड़ा वो भी देखने लायक था। सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मान्यवर साहब कांसीराम। साथियों, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर के अंदर चुनावी माहौल चल रहा है और उत्तर प्रदेश के अंदर अगर हम बात करें तो 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे और इसी के साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर अभी प्रेजेंट के अंदर वोटिंग वहां पर चल रही है और हरियाणा के अंदर जो 90 विधानसभा सीटें हरियाणा के अंदर आती है उनकी वोटिंग 5 अक्टूबर को होगी। इसी में अगर हम बात करें तो बड़े राजनीतिक दलों के साथ साथ जो छोटे लोकल दल हैं वो भी चुनावी मैदान के अंदर अपना चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं और चुनावी मैदान के अंदर उतर चुकी हैं। इसी बीच अगर हम बात करें आजाद समाज पार्टी जो कुछ ही समय पहले जिसे गठित किया गया और इतने कम समय में जो उनका विस्तार पार्टी का बड़ा ग्राफ जिस तरीके से बढ़ा, पूरे भारत के अंदर आज आजाद समाज पार्टी को जाने लगा है। इसी बीच अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश से नगीना की सीट से सांसद बनने के बाद चंद्रशेखर आजाद जी के कार्यों से प्रभावित होकर, उनकी विचारधारा से प्रभावित होकर जिस तरीके से भीम आर्मी के नेतृत्व में उन्होंने इतने सालों तक समाज हित के लिए कार्य किए, जनहित के लिए कार्य किए और लगातार पार्लियामेंट के अंदर सांसद बनने के बाद जिस तरीके से देश के बुनियादी मुद्दों को उठाने का काम किया, पूरे भारत के अंदर आज आजाद समाज पार्टी का जिक्र है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर के अंदर आजाद समाज पार्टी चुनाव लड़ रही है और हरियाणा के अंदर भी जो 90 विधानसभा सीटें हैं उन पर गठबंधन में चुनाव लड़ रही है, जहां पर जननायक जनता पार्टी हरियाणा के अंदर जो लोकल पार्टी है उनके साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। इसी पर अगर हम बात करें तो चंद्रशेखर आजाद जी पिछले 3 दिनों तक वो हरियाणा के अंदर मौजूद रहे, सिरसा लोकसभा क्षेत्र के साथ साथ जींद के अंदर और वहीं फरीदाबाद की पृथला विधानसभा सीट पर और गुड़गांव की सोना विधानसभा सीट पर उनकी विशाल रैलियों का आयोजन किया गया, जनसभाएं की गई, रोड शो किए गए और जनसंपर्क किया गया। साथियों, चंद्रशेखर आजाद जी 3 दिन से हरियाणा के चुनावी प्रचार प्रसार में लगे हुए थे और वहीं पर वो पहले भी जो प्रत्याशी उतारे गए हैं आजाद समाज पार्टी से और जननायक जनता पार्टी के जो गठबंधन के रूप में जो प्रत्याशी मैदान के अंदर हैं उनके समर्थन के लिए और वोटों की अपील के लिए चंद्रशेखर आजाद जी 3 दिन तक हरियाणा के अंदर चुनावी प्रचार प्रसार में मौजूद रहे और आगे भी वो हरियाणा के अंदर उनकी एंट्री होगी। इसी को लेकर अगर हम आगे चर्चा करें तो चंद्रशेखर आजाद जी जम्मू कश्मीर के अंदर भी उनकी पार्टी के द्वारा उतारे गए प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं और अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग प्रत्याशियों को चुनावी मैदान के अंदर उतारा गया है। जम्मू कश्मीर के अंदर 370 की जो धारा है वो हटाने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव हो रहे हैं और इसके प्रचार प्रसार के लिए चंद्रशेखर आजाद जी की पार्टी द्वारा जो प्रत्याशी उतारे गए हैं उनके प्रचार प्रसार के लिए चंद्रशेखर आजाद जी 23 और 24 तारीख को वो जम्मू कश्मीर के अंदर मौजूद रहे। और वहीं पर अगर हम चर्चा करें तो जैसे ही चंद्रशेखर आजाद जी जम्मू कश्मीर के अंदर पहुंचे तो वहां पर उनके समर्थक उन्हें एयरपोर्ट पर लेने के लिए पहुंचे और जो दृश्य वहां का था वो देखने लायक था। वहां पर गाड़ियों के काफिलों के साथ वहां पर चंद्रशेखर आजाद जी को लेने के लिए उनके समर्थक पहुंचे, उनके चाहने वाले वहां पर पहुंचे और फूल मालाओं द्वारा भव्य स्वागत चंद्रशेखर आजाद जी का किया गया। उसके बाद लगातार वो रैलियों के अंदर दिखाई दी, बड़ी बड़ी जनसभाएं वहां पर की गई और उन जनसभाओं में जो जन सैलाब उमड़ा वो भी देखने लायक था।
साथ ही आप सभी को बता दें कि मड विधानसभा के साथ साथ कठुआ के अंदर उनकी विशाल रैली का आयोजन किया गया। मड विधानसभा क्षेत्र से आजाद समाज पार्टी के जो प्रत्याशी उतारे गए हैं, भाई सोमनाथ जी मैदान के अंदर है। वहीं पर अलग अलग विधानसभा क्षेत्र से जो प्रत्याशी उतारे गए हैं, उनके प्रचार प्रसार के लिए चंद्रशेखर आजाद जी जनसभाओं को संबोधित किया और जनसभाओं में जो भीड़ वहां पर देखने को मिली, जो जनसैलाब वहां पर देखने को मिला, उसके बाद ये संभावित है कि आजाद समाज पार्टी जिस विस्तार के साथ बढ़ रही है और आने वाले भविष्य के अंदर उनके रिजल्ट बहुत ही सराहनीय होंगे। साथ ही आप सभी को बता दें कि इधर जो कठुआ के अंदर विशाल रैली का आयोजन किया गया, वहां पर चंद्रशेखर आजाद जी ने कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। वहां की जो जनता है, जो बुनियादी मुद्दों से जो जूझ रही है, उन पर चंद्रशेखर आजाद जी ने गंभीरता के साथ उन मुद्दों को उठाते हुए ये आश्वासन दिया कि आने वाले समय में अगर प्रत्याशी हमारा जीतता है और यहाँ से जीत हासिल करता है तो आपका जो भाई है, आपका जो बेटा है, वो आपके हक अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए आपको आगे मिलेगा। और जिस तरीके से पार्लियामेंट के अंदर हम समाज और देश के बुनियादी मुद्दों को उठाने का काम कर रहे हैं, उसी तरीके से, उसी सोच पर, उसी विचारधारा के तहत यहाँ से जो प्रत्याशी उतारा गया है वो भी आप सभी को काम करते हुए दिखाई देगा। वहां के कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे चंद्रशेखर आजाद जी ने रखे, जो जनता द्वारा उनके सामने रखे गए। सबसे पहले पानी को लेकर जो वहां का स्थानीय जो मुद्दा है, इसी के साथ साथ रोजगार को लेकर स्थानीय लोगों को रोजगार के अंदर जिस तरीके से अनदेखा किया जाता है और बाहर से जो प्रवासी लोग आते हैं उनको जो अपॉर्चुनिटी सबसे पहले दी जाती है और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर खत्म होते जा रहे हैं, इस पर लेकर उन्होंने गंभीरता के साथ हरियाणा का एग्जाम्पल देते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरीके से हरियाणा के अंदर जो 70% स्थानीय लोगों को भागीदारी जो सुनिश्चित की गई है, उसी तर्ज पर जम्मू कश्मीर के अंदर भी ये व्यवस्था स्थापित की जाएगी। इसी के साथ साथ उन्होंने पंजाबी भाषा को लेकर भी बातें रखी। जिस तरीके से पंजाबी भाषा को ऑफिशियल भाषा का दर्जा नहीं प्राप्त है, इसके लिए भी हम लड़ाई लड़ेंगे और पंजाबी भाषा को जो बहुत ही प्यारी भाषा है उसके लिए भी हम विधानसभा स्तर के साथ साथ पार्लियामेंट के अंदर भी इस बात को उठाने का काम करेंगे। इसी के साथ साथ उन्होंने प्रमोशन में रिजर्वेशन को लेकर बात की और लोकतंत्र की व्यवस्था पर बात की और उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि आप लोगों को अपने वोट की ताकत को पहचानना होगा। जो लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है वो आप लोगों के लिए की गई है। एक समय था जब तानाशाही शासन चलता था और राजतंत्र की जो व्यवस्था थी, लेकिन आज देश के अंदर लोकतंत्र की व्यवस्था है। हमारे महापुरुषों ने बहुत बड़ी बीजेपी पार्टी पर निशाना साधते हुए चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा कि प्रेजेंट के अंदर जिस तरीके की व्यवस्था देश के अंदर चली, जिस तरीके की तानाशाही देश के अंदर चली, वो आप सभी के सामने है। लेकिन आज वोट की ताकत हमारे पास है। सिर्फ और सिर्फ हमें वोट की ताकत को पहचानने की जरूरत है। जो सरकार जनहित के लिए, लोकहित के लिए और समाज के बेनिफिट के लिए कार्य ना करे, ऐसी सरकार को सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है। लोकतंत्र की जो व्यवस्था की गई और जो वोट का जो अधिकार आप लोगों को मिला, उसको आपको पहचानने की जरूरत है और ऐसे प्रत्याशी को आप, ऐसी पार्टी को आप सपोर्ट करें जो आपके हक अधिकारों की आवाज को उठाने का काम करे, आपके बुनियादी मुद्दों को उठाने का काम करे और आपके लिए सदैव जो तत्पर रहे। इसी के साथ साथ चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा कि प्रेजेंट के अंदर बहुत कम समय हमारे पास बचा है। आप सभी को अपने स्तर पर तैयारियां करनी होगी। चंद्रशेखर आजाद जी के ऊपर आप सभी को कोई कार्य नहीं छोड़ना है। आप स्वयं चंद्रशेखर आजाद हैं और खुद को चंद्रशेखर आजाद मानकर और जो प्रत्याशी उतारा गया है उस प्रत्याशी को आप स्वयं वो प्रत्याशी बनकर प्रचार प्रसार करेंगे। अपने रिश्तेदारों के मार्फत या फिर अपने जान पहचान के मार्फत आप इस पूरी मुहिम को बढ़ावा देंगे और ऐसी व्यवस्था को कायम करने में आप सहयोग करेंगे जो आपके हक अधिकारों की आवाज उठाए और जो लोक हित के लिए, जनहित के लिए कार्य करे। इस तरीके से चंद्रशेखर आजाद जी ने तमाम बातों पर चर्चा करते हुए अपने जो प्रत्याशी उतारे गए हैं आजाद समाज पार्टी की ओर से, उनके समर्थन के लिए वोटों की अपील की और अभी से आप अपने बूथ स्तर पर कार्यों को मजबूत करेंगे और आजाद समाज पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। इसी के साथ चंद्रशेखर आजाद जी की जो जनसभाएं जम्मू कश्मीर के अंदर रही, उन पर भारी तादाद में अगर देखेंगे तो जनसैलाब वहां पर देखने को मिला। जिस तरीके से पूरे भारत के अंदर उन्हें देखा जाता है और एक लीडर के रूप में और
समाज हित के लिए, देश हित के लिए जो मुद्दों को उठाने का काम कर रहे हैं और जो लोकप्रियता देश के अन्य राज्यों में देखने को मिल रही थी, वही जम्मू कश्मीर के अंदर भारी तादाद में उनकी जनसभाओं में उनके समर्थक वहां पर उमड़े और चंद्रशेखर आजाद जी की ताकत बनने का उन्होंने पूरा का पूरा आश्वासन दिया। इसी तरीके से बहुजन समाज से जुड़ी हुई तमाम खबर देखने के लिए आप हमसे जुड़े रहें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।